मजेदार बात हो गई। अगर डिटेल बता दी होती तो बस फिर तो सुबह शाम घुट्टी पिलाई जाती लगातार आप। वो तो शुक्र करो अगर पूछो भैया गहनता कैसे, बस एक ही पता है उन्हें, निर्विचार हो जाओ बस, क्योंकि वो शिवाता ही ने बताया है। अब उनसे ये गलती से पूछ लो भाई निर्विचार होए कैसे, तो फिर डब्बा गोल। फिर ज्यादा क्या कहेंगे, चक्र साफ कर लो अपने सारे, 3 बार फुट सोकिंग कर लो। तो क्योंकि यही पता है, मेंटल लेवल पे इससे ज्यादा मालूम नहीं है। तो शिवाताई को पता था ये सब नौटंकियां होंगी आने वाले टाइम में, तो उन्होंने ये सारी चीजें नहीं बताई, छोड़ दिया कि जो एक्सप्लोर करेगा वही बता पाएगा। तो आपके संपर्क में जब ऐसे अनुभव कहीं लोग मिलते हैं तो आप पूछ सकते हो, उसमें अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो वो क्या होगा कि आपके जो अनुभव हो रहे होंगे कहीं ना कहीं बताई हुई चीजें मैच कर रही होगी, जिससे एक विश्वास बढ़ता है कि हाँ ये जो हमारे अंदर घटित हो रहा है ये बताया जा रहा है। तो ऐसे वाले जो डॉक्टर झटका है ना, उनसे दूर रहोगे तो बहुत अच्छा होगा। वरना आपके अंदर 10-20 भूत तो बता ही देंगे कि आपके अंदर 2-4-5 भूत 20 भूत लगे हुए हैं, हर जगह का भूत है आपके अंदर, तो फिर वो तो ये बता देंगे। आप पूरी जिंदगी उन भूतों को निकालने में ही सारा निपटा दोगे काम अपना, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा और उन्हें बड़ा मजा आ रहा होता है। हाँ फंसा, लगा रहे आप, उन्हें बड़ा अंदर से दिल में खुशी हो रही है भाई हमारी बड़ी पूछ होती है। हमसे देखो लोग कितने जा रहे पूछते हैं, कोई कोई तो वो बताना शुरू कर दिए, बाधाओं की हल बताने शुरू कर दिए बहुत से हमारे डॉक्टर हुए, इसका हल ये है। उन पे क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं, गहनता का एक प्रश्न पूछ लो जरा, मजा आ जाएगा आपको, क्लियर पता लग जाएगा ये डॉक्टर साहब तो इल्ले है, इल्ले। और सारा वो क्या करते हैं ऐसे डॉक्टर, पूरा रट्टा मारा हुआ है श्री माता जी के जो समाधान बता रखे हैं, श्री माता ने चक्रों को कैसे ठीक करें, नाड़ियों कैसे, पूरा रट्टा मार रखा है, उसी में से ढूंढ ढांड के कुछ इकट्ठा किया और आपको मर दिया आपके ऊपर, लो ये कर लो ऐसे ठीक हो जाएगा। और अफसोस देखो, सन 70 से लेकर अब आ गया 2024, यानी कि 54 साल हो गए। 54 साल में भी इलाज वही बताया जा रहा है जो कई साल पहले का था। आखिर कुछ तो बदलाव हुआ होगा, मतलब ही नहीं है। इलाज वही है भाई, इलाज भी तो बदल जाते हैं ना समय के साथ में, जैसे जैसे समय बीतता है चेतना के स्तर में परिवर्तन आता है तो इलाज में भी तो परिवर्तन आता है। जो मेडिकल साइंस के पास 50 साल पहले का इलाज था, क्या वही वाला इलाज आज पे है, या आज बहुत एडवांस इलाज है आज की तारीख में? कोई ना कोई R&D रिसर्च 50 साल में बदल तो चुकी है ना, तो 50 साल पुराने वाली पद्धति तो नहीं देने वाले ना आपको, मेडिकल साइंस भी नहीं दे रही। तो भाई ये जो मेटा साइंस है, ये जो आपको इलाज बता रही है, इसमें भी तो परिवर्तन आया है काल के मुताबिक। ये परिवर्तन कैसे पता लगेगा, अनुभव के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और अनुभव करने के लिए तो अपने अंदर उतरना ही पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और कोई जादुई चमत्कारिक औषधि नहीं है कि आपने उस औषधि को खाया और चमत्कारिक रूप से आप ठीक हो गए, संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। रगड़ना पड़ेगा अपने अंदर उतरने के लिए, और अपनी प्रवृत्ति को बदलना होगा पूरी कॉन्शियसनेस के साथ में कि यस आई एम चेंजिंग माय टेम्परामेंट। क्योंकि वो जो चेप हुई हुई है ना, वो जो बड़ी गोंद लगी हुई है अपनी पुरानी पद्धतियों से, जीवन शैलियों से चिपक की, उसे त्यागना पड़ेगा। हम मान लीजिए जरा थोड़े समझदार होते हैं, हम शीशा देखते हैं, और जब आयु बढ़ जाती है तब भी शीशा देखते हैं, तो क्या हम रियलाइज नहीं करते कि हमारे शरीर में, हमारे चेहरे में, हमारी आकृति में, उसके एक्सप्रेशन में परिवर्तन आ रहा है, आयु का प्रभाव दिखाई देता है। 12 साल की अवस्था में चेहरा जैसा दिखता था वो 20 में नहीं दिखता,
20 में जैसा दिखता था वो 25 में नहीं दिखता, 25 में जैसा दिखता था वो 35 में नहीं दिखता, और 35 में जो दिख रहा था वो 45 में नहीं दिख रहा। यानी कि ये परिवर्तन हम डेली देख रहे हैं। इसका मतलब नैसर्गिक परिवर्तन है। तो क्या हमें जो प्राप्त हुआ है, क्या वो परिवर्तनशील नहीं है? वो भी तो परिवर्तित हो रहा है। वो वाली चीज तो पकड़नी पड़ेगी ना। वो हमारे सराउंडिंग में परिवर्तन घटित हो रहा है, ऊर्जा के स्तर में परिवर्तन आ रहा है, उसको पकड़ना होगा। तौर तरीके भी बदलेंगे। आज के ऐसे तरीके हमारे चारों तरफ हैं जिससे गहनता में तीव्रता से वृद्धि हो सकती है, पर वो वाले तरीके पकड़ने के बाद प्राचीन पद्धति से आज की स्थिति में गहनता में वृद्धि नहीं हो सकती। उसके लिए आपको अपने अंदर, अपने चारों तरफ जो अदृश्य रास्ते, अदृश्य मार्ग हमारे चारों तरफ आदि शक्ति के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनको हमें पकड़ना होगा। और ये तथ्य नानक जी पहले ही जान चुके थे, इसलिए उन्होंने कहा था खोज खोज, हर रोज खोज। ये तथ्य तो उन्होंने बता दिया था पहले ही। ये इंटरेस्टिंग पहलू है, और ये इस जो हमारी गहनता की यात्रा है, इसको बहुत इंटरेस्टिंग भी बनाता है, एक रुचिपूर्ण बनाता है। बोरियत नहीं चढ़ती इससे, अरुचि पैदा नहीं होती। हाँ, आप ये प्राचीन पद्धति को डेली की डेली आप करते जाते हो तो आप बोर नहीं होते। कई बार आप लोग बहुत उकता जाते हो, यार वही रोज काम करना पड़ेगा डेली डेली, उकताहट होती है ना। इंसान रोज एक सा कपड़ा नहीं पहनता, एक सा खाना नहीं खाता, एक से तरीके से रहता नहीं, तो भाई ध्यान के तौर तरीके फिर वैसे ही कैसे आओ। यानी कि लॉजिकली भी देखा जाए तो निश्चित रूप से एब्सर्ड है ये वाली चीजें खोजनी। नई नई चीजों की तरफ अपने अंदर, इतनी नवीनता है अपने खुद के भीतर में, इतनी नवीनता मिलेगी कि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि इतनी नवीनता हो सकती है हमारे अंदर। हर पल अगर आप खोज वाले टेम्परामेंट पे रहेंगे तो आपको अपने भीतर ही इतनी नई नई चीजों की प्राप्ति होगी, नए नए आयाम आपको अपने ही स्वयं के जीवन के मिलेंगे। वो इंटरेस्टिंग पार्ट है जो इस जर्नी को बहुत रुचिपूर्ण बना देता है। बड़ा मजा आ रहा होता है, अच्छा अब ये चीज रिवील हो गई हमारे अंदर की है सब कुछ, पर हमारी चेतना के सामने प्रगटीकरण नहीं हो पाता। सब कुछ उन्होंने दिया, सब कुछ है हमारे अंदर, पर प्रगटीकरण नहीं। अब देखिए, अब ये जो नासा वाले हुए या इसरो वाले हुए, या रशिया में भी एक स्पेस केंद्र है, तो ये सब लोग क्या करने जाते हैं? ये ढूंढने की कोशिश करते हैं ना। पहले कुछ तथ्य मिले ना अंतरिक्ष में, अब कुछ नए तथ्य मिल रहे हैं, किसी और ग्रह पे चले गए, किसी और। हालांकि मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है, इट इज ऑल फुलिशनेस मेरी नजर में। लेकिन एक इसमें एक सीख मिलती है, इसमें हमें एक सीख मिलती है। जब ये लोग बाहरी जिंदगी के लोग, इससे एक सीख मिलती है, जब ये बाहरी जीवन को जीने वाले लोग इतने क्यूरियस होते हैं कि इन्हें खोजना है, तो भाई हमें क्यों नहीं खोजना अंदर? क्योंकि जो बाहर है वही तो अंदर है। ये भी नानक जी बता गए, जे बरमंडे एही पिंडे। वो तो खोजे पड़े हैं, किसी भी कारण से खोज रहे हैं दुनिया भर की चीजें। कोई भी कुछ भी हो सकता है, उनका भाव लालच हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर। पर हम क्यों नहीं खोज रहे? हम क्यों डम पड़े हैं? और ये प्रूव्ड भी हो चुकी ये बात है कि हमारे अंदर बहुत सारा कुछ है, और कई योगी प्राचीन काल से खोज खोज करके हमें बता रहे हैं। और इसी खोज के परिणाम इतनी सारी पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें देखिए, आसमानी किताबें कहलाती हैं, जो इतनी ऊंची ऊंची बातें वाल्मीकि ने खोज के लिख दी, सूरदास जी ने खोज के लिख दी, है ना, मोहम्मद साहब ने खोज के लिख दी, नानक जी ने बता दिया, साईनाथ जी ने बता दिया।
प्रमाण भी तो है, इन्होंने बता दिया। श्री प्रथम आदि शंकराचार्य जी ने बता दिया, ज्ञानेश्वर जी ने बता दिया, मार्कंडे जी ने बता दिया, खोज खोज के बता दिया, तो हम क्यों नहीं खोजना चाहते? हम क्यों पकड़ के माँ के लेक्चरों को पकड़ के रट्टे मार मार के दूसरों को ज्ञान बखेरे दे रहे हैं, बिखेरे दे रहे हैं ज्ञान रट्टे मार मार के? क्यों नहीं हम खोजना चाहते? माँ ने भी तो खोज की तरफ ही ले गई हमें। माँ ने सारा ज्ञान केवल इसलिए तो दिया कि ताकि आपको आनंद आए और आप आनंद से प्रभावित होकर अपने भीतर की खोज में लग जाओ। बस हम तो एक ही स्टॉपेज पे अटक के बैठ गए, निर्विचार हो जाओ, और हो वो भी नहीं पा रहे, पहला स्टॉप पे ही अटक गए, आगे कैसे बढ़ेंगे? और वो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई कि निर्विचार हो जाओ, क्योंकि निर्विचारिता की अवस्था में आप खोज करने की योग्यता को पाते हो। यू बिकम एलिजिबल टू फाइंड आउट सो मेनी थिंग्स इनसाइड योर ओन बीइंग। पहली स्टेटस में ही खोज पाओगे, एलिजिबल होगे पहले आप। फिर आपके अंदर एक और काबिलियत आनी है जिसमें आपकी खोज को बहुत बड़ी सहायता मिलती है। निर्विकल्प हो जाओ, पहले स्टैंड लिया, निर्विचार हो जाओ, जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये निर्विचारिता ऐसी है जैसे आपको स्पेस में भ्रमण करना है, तो सबसे पहले आपको सूट पहना दिया जाए, स्पेस सूट पहना दिया जाए, तो निर्विचारिता इज जस्ट लाइक स्पेस सूट। निर्विचारिता के आवरण में आपकी चेतना को ढक लो। सूट फॉर द एक्सप्लोरेशन इज कॉल्ड निर्विचारिता। अब निर्विकल्प हो जाओ, यानी कि भाई जो अंतरिक्ष की तरफ जाने वाले शटल है, अब उसमें आप बैठ जाओ। सेकंड स्टेप, स्पेस शटल में बैठ जाओ, ये हो गया निर्विकल्प हो जाओ। निर्विकार हो जाओ, तीसरी स्टेज आती है। पहली स्टेज निर्विचारिता, फिर दूसरी निर्विकल्पता, फिर तीसरी आ गई निर्विकार हो जाओ। यानी कि अब अपने आप को तैयार कर लो कि भाई जो भी संसार की चीजें आप अभी लेके चिपके हुए हो, अब आप एक नए एटमॉस्फेयर में भ्रमण करने जा रहे हो, तो अपने आप को तैयार कर लो। तैयार कर लो कि भाई अब स्पेस, अब धरती का वायुमंडल खत्म होने वाला है, स्पेस शुरू होने वाला है, तो अपने आप को तैयार कर लो स्पेस के लिए। निर्विकार हो जाओ, यानी कि जितने मन के अंदर मैल कचरा अचरा कचरा आपने हृदय के चारों तरफ इकट्ठा कर रखा है, उसे खत्म कर दो, वरना स्पेस की यात्रा हो नहीं पाएगी। वो भी क्या करते हैं, अपनी कितनी प्रैक्टिस करते हैं, वो नीचे धरती पर एक स्पेस वाला एटमॉस्फेयर तैयार कर रखा होता है, उसमें घंटों तक रह के अपने शरीर को उसके स्थिति के अनुकूल बनाते हैं। तो अब उन्होंने कहा भाई निर्विकार हो जाओ, यानी कि अब तैयारी कर लो, आपका जो शटल है अब स्पेस में जाने वाला है। और जो भार विहीनता वाली स्थिति है, जो उस वायुमंडल तक बाहर बाहर महसूस हो रहा था, और उस भार वाली अवस्था में जब आप अनुभव कर रहे थे, अब आप एक बिल्कुल भारहीनता वाले अनुभव में जाने पहुंचने जा रहे हो। यू आर गोइंग टू एंटर इन दैट स्पेस जहां भार काम नहीं करता, यानी कि जितने भी भार आपने लपेटे हुए हैं सो कॉल्ड अटैचमेंट के फॉर्म में, अब उसे यहीं फेंक जाओ। तो तीसरी स्टेज आ गई निर्विकारिता की, है नहीं? आ गई स्टेज निर्विकार, सारे जो विकार है विकार सब छोड़ो, अब नए वाली चीज से जुड़ो, नया जो एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है, यानी कि कंप्लीट निर्लिप्त अवस्था। अब आपको पुरानी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, धरती की जिंदगी से आपको कोई लेना देना नहीं। मन से भी निकाल दो, धरती की जिंदगी भूल जाओ कुछ समय के लिए, धरती की जिंदगी कैसी थी, कंप्लीटली निर्लिप्त हो जाओ, खत्म, फिनिश। फिर उसके बाद कैसी आती है? फिर कैसी स्थिति बनेगी जी? नेक्स्ट, एक सेकंड में जरा इसे डाउनलोड कर दूं। ओके कर दूं, चलो। हाँ, फिर एक, उसके बाद ये हो गई निर्विकारिता, हो गई, फिर निर्लिप्तता हो गई।
फिर पांचवी स्थिति कौन सी बनती है? निरपेक्षता। निरपेक्षता, जो अब एक्सप्लोर करने जा रहे हो उससे कोई अपेक्षा मत रखना। कभी सोच के बैठ गए मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, ये करूंगा तो ये मिल जाएगा। निरपेक्षता, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी इस एक्सप्लोरेशन से। पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हमें नहीं मालूम, बस जाओ ढूंढो। पर आशा मत रखो कि मैं कोई बहुत बड़ी उपलब्धि लेके आ जाऊंगा। निरपेक्ष हो जाओ। निरपेक्षता को अपने अंदर धारण करोगे, उसके बाद जो छठी स्टेट आएगी वो आएगी साक्षी भाव। साक्षी हो जाओ, या जो जो दिख रहा है बस उसको देख के आनंद लो और उसकी एब्जॉर्ब करो। अंदर जो दिख रहा है उसे एब्जॉर्ब करो, और जो डिस्कम्फर्ट है उसको साक्षी भाव में फील। जो डिस्कम्फर्ट आ रहे हैं, जो डिस्कम्फर्ट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम पहले जो ऐसा जीवन जी रहे थे, अब हमारा जीवन वैसे नहीं रहा। हम उस वाले जीवन के आदी थे, अब ये नया जीवन है। तो जो डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो उस अवस्था में साक्षी हो जाओ। साक्षी, बिल्कुल। और जब साक्षी हो जाओ तो अब स्पेस का आनंद लो। अब जाकर आप खोजने लायक बनते हो। नाउ यू बिकम एलिजिबल टू फाइंड, एक्सप्लोर। छठी अवस्था में जाके वो योग्यता आ रही है, जो एक्सप्लोर कर रहे हो उसे ग्रहण कर पाओगे साक्षी अवस्था में। और सेवंथ स्टेज क्या है? जॉयस स्टेट। बस आनंदित रहो, जो देख रहे हो उसका आनंद लेते रहो। तो 7 अवस्थाएं हैं इस यात्रा की। क्या श्री माता जी ने बताई हैं? शब्दों में बताई, आइडिया दे दिया था, आनंदित रहोगे। पर उन्होंने स्टेजेस नहीं बताई कैसे 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 करके आएंगी आपको, क्योंकि उन्होंने ये चीज छोड़ दी। किसके लिए? जो एक्सप्लोर करेगा वही बता पाएगा। वरना इस पे भी गप्पे मार देते, वो बात अलग है कि अब ये सारी सुन सुन के भी गप्पे मार सकते हैं। आगे मैंने सुना है जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो ये सुन सुनकर यूट्यूब पे वीडियो में कुछ सुन लेते हैं, वो वहां पे उगल देते हैं। ये भी मैंने देखा, इंटरेस्टिंग बात। तो कहा अच्छा ये तो वो वाली चीज थी, बताई थी, ये भी पकड़ ली। तो इसलिए श्री माता जी ने एक्सपीरियंसेस नहीं बताए। अब चूंकि पकड़े क्यों जाते हैं भाई, ये बता दी गई बहुत पहले, और कहीं बाद में साल 2 साल बाद कोई जाके उगल रहा है उस चीज को, तो पकड़ा गया ना। तो कहने का मतलब ये है कि सोचो कि निर्विचारिता से चॉइस स्टेज तक आने में आपको कितनी स्टेजेस बदलनी पड़ रही है, कितनी स्टेजेस चेंज होती हैं। बताने में टाइम लग रहा है पर ये घटित होती है हमारे अंदर, स्पॉन्टेनियसली घटित होती चली जाती है। बस हम उन्हें संज्ञान में लेना चाहिए हमें। अब ये बता इसलिए पा रहे हैं क्योंकि संज्ञान में लिया है, और कुछ लोग उसे जी लेते हैं पर संज्ञान में नहीं लेते, तो फिर वही बैरंग लिफाफा, बिना टिकट का लिफाफा फिर वापस अपनी जगह आ जाता है घूम फिर के। क्योंकि संज्ञान में लेना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञान क्या है? ज्ञान इज इक्वल टू संज्ञान। जो घटित हो रहा है उसे आपने संज्ञान में लिया, तभी तो ज्ञान बनाओ। ज्ञान कुछ और थोड़ी है। एक ज्ञान आपको किताबों में मिलेगा, एक ज्ञान आप संज्ञान में ले रहे हो। ज्ञान इज इक्वल टू संज्ञान इज इक्वल टू आत्मज्ञान। फिर दोबारा रिपीट करूंगा, ज्ञान इज इक्वल टू संज्ञान इज इक्वल टू आत्मज्ञान।